Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 8 geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Page number 14. Water topic. Humans use amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Humans वाटर को एक यूज़ अमाउंट में यूज़ करते हैं, केवल ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी वाटर को यूज़ किया जाता है. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वाटर को एग्रीकल्चर खेती के लिए यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स, डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स. कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण वाटर की जो स्कैसिटी हो रही है उनमें एक तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से और फूड और कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने से, अर्बनाइजेशन के इंक्रीज होने से और एक स्टैंडर्ड लाइफ के कारण, ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण फ्रेश वाटर की सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है. एट द ड्यू ऑफ ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, और वाटर की जो स्कैसिटी है ये वाटर के ड्राई होने से और वाटर के पॉल्यूशन होने से हो रही है. Problems of water availability. This is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, Southeast Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. वाटर की स्कैसिटी वर्ल्ड के मैनी रीजन्स में हो रही है. कई ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर वाटर की स्कैसिटी है, पानी वाटर की कमी है. इनमें अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूएसए के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया हैं जो कि वाटर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, फ्रेश वाटर की जो शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. जो कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में आती हैं वो भी वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं क्योंकि उन प्लेसेस पर, उन कंट्रीज़ में ड्रॉट होता है, सूखा या अकाल पड़ता है. इस कारण वे जो कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेटिक जोन्स पर हैं वहाँ पर भी वाटर की स्कैसिटी होती है. वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन. वाटर की जो शॉर्टेज है ये सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन से भी होती है और स्कैसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज. और जो वाटर सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने के कारण और वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेशन जो पॉल्यूट होने के कारण भी वाटर की शॉर्ट प्रॉब्लम स्कैसिटी हो रही है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. एसेस टू क्लीन एंड एडिकेट वाटर सोर्सेज इन अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इन द वर्ल्ड टुडे. वर्ल्ड में क्लीन और एडिकेट वाटर जो सोर्सेज हैं उनकी एक मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड फेस कर रहा है. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज. इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं. इवन वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है. इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. इस वाटर का पॉल्यूशन होना और इसका ओवर यूज़ होने के कारण ये किसी के यूज़ करने के लिए फिट नहीं है. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. सीवेज से जाने वाला वाटर और एग्रीकल्चर केमिकल्स जो हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट जो होता है उनके कारण जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं
दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, वाटर नाइट्रेट से पॉल्यूट होता है, मेटल से और पेस्टिसाइड से। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से मोस्ट जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ह्यूमन बॉडीज में वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। वाटर के पॉल्यूशन को इन वाटर बॉडीज में वाटर का जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर उन्हें इन वाटर बॉडीज में रिलीज होने से पहले उनको ट्रीट किया जाए, तो इस वाटर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और अदर जो वेजिटेशन होती हैं ये सरफेस को रन ऑफ होने से और अंडरग्राउंड वाटर को सेव रखती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग एक दूसरा मेथड है जिसमें कि सरफेस को रन ऑफ से सेव किया जाता है। द कैनल्स यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जो कैनल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल उनको ठीक रखा जाए जिससे कि वाटर सीपेज को कम किया जा सके। स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोर्शन। इवेपोर्शन और सीपेज की बजाय स्प्रिंकलर्स होते हैं, उन्हें वो एक इरिगेशन के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। स्प्रिंकल्स से इरिगेशन करना काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है जिससे कि वाटर लॉस को हम कम कर सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, जो ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पर इवेपोरेशन हाई रेट पर होता है। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल, वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन यूजफुल होता है। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्स कैन बी देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कुछ अदर मेथड को यूज़ करके वैल्यूबल जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some school children were visiting on exhibition on handicrafts. कुछ स्कूल के चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए गए। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किए गए थे। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना ने एक बैग उठाया, बैग को पिक्ड अप किया और कहा, दिस इज़ ब्यूटीफुल हैंड बैग, एक ब्यूटीफुल हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड, उनके टीचर ने कहा कि इसे जूट से बनाया है। डू यू सी दोज बास्केट, क्या तुमने वो बास्केट्स, लैम्प शेड्स और चेयर्स देखी? दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज, इनको कैन्स और बैम्बू को यूज़ करके बनाया है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीज़न है वो ह्यूमिड रीज़न है। बैम्बू ग्रोव्स इन प्लेंटी, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बैम्बू ग्रो होता है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, जैसी एक सिल्क स्कार्फ को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, कि इस ब्यूटीफुल स्कार्फ को देखो। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। दैट आर ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज, जो कि मलबेरी ट्रीज पर होती हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट, चिल्ड्रन ये समझ गए थे कि प्लांट्स डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ, जिसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ केवल नैरो जोन पर मिलती है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर होते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड, बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ईच अदर फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूबल रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस
ऑक्सीजन भी ब्रीथ। वेजिटेशन से हमें जो प्लांट्स हैं वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स के लिए शेल्टर, और ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम ब्रीथ में हम लेते हैं। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।